हेलो आईटी जेईई एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। पिछला मेरे वीडियो आईआईटी बॉम्बे के लिए डाला था कि कितने नंबर ऑफ सीट्स, कितने क्लोजिंग रैंक्स वगैरह सब मैंने डिस्कस किया था। और फिर मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए, आप देख भी सकते हैं। कुछ लोगों ने डिमांड की कि सर आईआईटी दिल्ली का डालिए। ठीक है, मैं एक एक करके डालूंगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है डालने में, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। इकट्ठा नहीं डाल सकते क्योंकि काफ़ी चीज़ें निकालनी पड़ती, इतना सारा डेटा मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है, सजाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि निकालना पड़ता है, लिखना तो बड़ी बात नहीं है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, लिखने में तो 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं खाली। अब इधर देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले आपके सामने क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ब्रांच, नंबर ऑफ सीट्स पर ब्रांच, रैंक्स पर ब्रांच, एंड वही जो पिछली बार हमने आईआईटी बॉम्बे के लिए पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के आईआईटी दिल्ली के अंदर, ठीक है, हम आईआईटी दिल्ली की बात कर रहे हैं आज। ध्यान देखिएगा, आईआईटी दिल्ली में वहाँ पर 8 ब्रांचेस थी, यहाँ पर 11 ब्रांचेस हैं। ठीक है कि नहीं, 11 ब्रांचेस हैं। इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बायोटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक एंड बायोकेमिकल अलग है और केमिकल इंजीनियरिंग अलग है। ध्यान रखिएगा। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल दोबारा आ गई है, पावर एंड ऑटोमेशन जो आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रिकल चल रही है उसके ऊपर अलग ब्रांच है, एंड दैट इज मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक ब्रांच है, बड़ा धांसू ब्रांच है। दिखने में तो मैथ्स है लेकिन ये बहुत ही हाई फाई रैंक पे जाता है। ध्यान से देख, अभी अपन को पता चल जाएगा। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग, यस और नो। तो ध्यान से देखिए मेरे साथ में, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स। क्या लिखने जा रहा हूं? नंबर ऑफ सीट्स, बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह। तो सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ सीट्स कुछ दी हुई है। बायोटेक केमिकल इंजीनियरिंग में 22 सीटें हैं, इसमें केमिकल है 25, इसमें 35 लाइन से नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं। लगभग 20 से लेके 12 से लेके 37 तक मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं। 37 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, और इंजीनियरिंग फिजिक्स जो कि रिसर्च वाली फील्ड है, ठीक है कि नहीं, ये बहुत पढ़ने में जिसको इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं पिछली वीडियो में बताया था, वो बच्चे इस इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच को लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ब्रांच होती है अगर आपको आगे स्टडी और रिसर्च में जाना है तो, साइंटिस्ट बनना है तो। खैर, इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पार्ट है, हमारे सामने दैट इज नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई है। हम सब देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं, कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लिखते हैं दैट इज ओपनिंग रैंक। क्या है भाई ये? ओपनिंग रैंक। ओपनिंग रैंक मतलब पहली सीट बायोटेक और केमिकल की 2241 वाले बच्चे को पहली रैंक मिली है। और मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ उससे बीटेक की बात कर रहा हूँ, 4 इयर्स प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, 5 ईयर का कोई प्रोग्राम नहीं है, डुअल प्रोग्राम की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, ये जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स मैंने लिखी है जनरल के लिए लिखी हुई है। आप एक एक्सपेक्टेड ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक भी मैंने जनरल वगैरह के लिए लिखी हुई है, लेकिन रैंकिंग वगैरह तो सबके लिए एक जैसी होती है। एवरेज पैकेज सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो। ठीक है कि नहीं है? ब्रांचेस सबके लिए एक जैसी होती हैं। हाँ, इनसे हमें एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि कौन नंबर 1 नंबर 2 है। तो सभी स्टूडेंट्स चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, वो बच्चा देख सकता है ना। अगर मैं सभी कैटेगरी का एक साथ पूरा लिस्ट बनाऊं तो एक बहुत बड़ा चार्ट बनेगा, और उस चार्ट को समझाने में भैया 1 घंटा लगेगा, और फिर कोई देखेगा नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं? इतना बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो कोई नहीं देखता है, ठीक है? तो ऐसा काम मैं करूंगा क्यों जो कोई देखे नहीं, यस और नो? तो जो देखे भाई, मेहनत करूंगा तो मैं चाहूंगा कि लोग मेरा यहाँ पर देखें व्हाट आई एम डूइंग हियर। ओपनिंग रैंक, दिस इज व्हाट द क्लोजिंग रैंक। क्या है ये? क्लोजिंग रैंक, आखिरी सीट। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, कह रहा है कि जैसे बायोटेक और केमिकल इंजीनियरिंग की ओपनिंग रैंक 2241, मतलब 2241 से लेकर 4403 होता है। जिसकी 4403 है उसको बायोटेक इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1243 से पहली सीट मिल गई है और 1940 पे क्लोज हो गया है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में 1121 पे पहली सीट गई है, 3434 पे क्लोज हो गया है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बाप रे बाप, सेकंड रैंक में लिया है। ठीक है ना, ऑल इंडिया सेकंड रैंक जो भी रहा, टॉप 10 स्टूडेंट्स में सेकंड रैंक जिसकी थी, और 93 रैंक पे क्लोज हो गया है। यस और नो? फर्स्ट रैंक तो आईआईटी बॉम्बे हमने देखा था लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये डेटा 2019 का है। ये जो रैंक वाला डेटा है 2019 का है। ये जो रैंक बन रही है हर साल लगभग सेम होती है। दूसरी चीज, ये रैंक हर साल लगभग इतनी ही होती है। अगर बड़ी रैंक नंबर बड़ा है तो 50 के आसपास प्लस माइनस कर सकते हैं, या 50 इधर या 50 उधर जा सकती है। इससे ज्यादा कोई वैरी नहीं करने वाला। ठीक है, आईआईटी दिल्ली अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो बस समझ लो, अगर आपके टॉप 90 टॉप 80 स्टूडेंट्स में आप हो तो ही आपको आईआईटी दिल्ली सीएसई ब्रांच जनरल स्टूडेंट को मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सी बातें। अब इसके बाद हमारे सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जिसमें 37 सीट्स हैं। 297 रैंक पे पहली सीट, और 469 पे क्लोज हो गया, मतलब 500 रैंक जिसकी आई उसको इलेक्ट्रिकल दिल्ली का नहीं मिल सकता। ठीक है, दूसरी चीज, इंजीनियरिंग फिजिक्स से मात्र 12 सीटें, 1018 पे सीट खुली है, और 2849 पे 2849 पे क्लोज हो गया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, ठीक है, पढ़ने वालों के लिए, लेकिन है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, दैट इज 30 सीट्स है, 498 अगेन
पहली सीट और 1222 पे क्लोज हो गया है, ठीक है। मतलब जिसकी 1300 रैंक आएगी उसको मैकेनिकल आईआईटी दिल्ली नहीं मिल पाएगा, याद रखिए। इलेक्ट्रिकल एंड पावर एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल का ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नंबर 5 पे था, ये नंबर 8 पे भी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन ये पावर एंड ऑटोमेशन है जो आजकल मॉडर्न जमाने की इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। मात्र 20 सीटें हैं, 566 पे खुलेगा और 802 पे क्लोज भी हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये देखिए 802 पे क्लोज हो गया है, ठीक है। ये 498 पे ओपन हुआ लेकिन 1200 ये क्लोज जल्दी हुआ है। दूसरी चीज नंबर ऑफ सीट्स भी थोड़ा कम है, ये भी एक कारण हो सकता है। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग बड़ी धांसू ब्रांच है, लोगों को समझ में नहीं आता, जिनको इंटरेस्ट होता है वही भरते हैं। दैट इज व्हाट 27 सीट से 97 पे पहली सीट आई और 314 पे क्लोज हो गया है, ठीक है कि नहीं। मतलब टॉप 500 नहीं भाई साहब, टॉप 300 में आना पड़ेगा अगर आपको आईआईटी दिल्ली का मैथ्स एंड कंप्यूटिंग चाहिए। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग की खास बात है, हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ये ब्रांच है, 27 सीटें हैं, 2081, ठीक है, पहली सीट गई और आखिरी सीट 3253 पे क्लोज हो गया, 3253 रैंक पे क्लोज हो गया। टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग 35 सीट्स हैं, 3937 है ना, मतलब लगभग 4000 रैंक के आसपास, और 6549 मतलब लगभग 6500 रैंक पे क्लोज हो गया है, यस और नो। फिर हमने यहाँ आगे जो डिस्कशन किया हुआ है दैट इज व्हाट, ध्यान से देखते जाइए। अगेन दिस इज द एवरेज पैकेज, मतलब सैलरी, ठीक है कि नहीं। एवरेज पैकेज मतलब एवरेज सैलरी, और ये क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब जिस बच्चे को हाईएस्ट सैलरी मिली है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्रांच में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हमारे सामने सबसे पहले ये क्या है, 15 लाख एवरेज है, किसका भाई, बायोटेक का है, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 लाख, तो लाख लिख लो भाई आगे, एल फॉर लैख है ना। अगेन केमिकल में 12 लाख एवरेज जाता है, ठीक है, और 12 लाख एवरेज है, लेकिन ध्यान से देखिए 50 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है। 50 लाख रुपए सबसे ज्यादा, सबसे होनहार बच्चा होगा उसको 50 लाख का पैकेज मिला है, सिंपल सी बात है केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में मेरे सामने यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में 10 लाख का पैकेज एवरेज है और 42 लाख रुपए का हाईएस्ट गया है। अगर टॉप वाले को देखो बायोटेक एंड बायोकेमिकल में भी 72 लाख का पैकेज गया है, यस और नो, 72 लाख का पैकेज गया है, 72 लाख का पैकेज गया है। अब इस पैकेज से अपन को ब्रांच नहीं देखनी है, ध्यान से देखिए, पैकेज से ब्रांच डिसाइड नहीं की जाती है। पैकेज देख के कोई ब्रांच में डिसाइड कर लेगा, हाईएस्ट सैलरी जिसको मिल रही है आप पता चला उसको डिसाइड कर लोगे, हाँ यार ये सबसे अच्छी ब्रांच है, 72 लाख रुपए सैलरी मिल रही, वो एक बच्चे को मिल रही है, याद रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर वन गाय। फिर इसके बाद हमारे सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 16 लाख का एवरेज पैकेज है और 1.4 मतलब करोड़ है, ठीक है कि नहीं। मतलब बाहर गया है बच्चा, गूगल फेसबुक वगैरह कोई लेकर गया होगा, ऐसे ट्विटर है ना, बाहर आउटसाइड इंडिया यूएस में इतना पैकेज मिल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगेन आप ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट द एंड 15.5 15.5 लाख का, और ये भी अगेन थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, ठीक है कि नहीं। इस डेटा को थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, बट यू पीपल ऑल्सो चेक इट, है ना। 2 करोड़ का पैकेज मैंने जहां तक सर्च किया, 2 करोड़ का पैकेज गया इलेक्ट्रिकल का, पता नहीं कौन सी कंपनी लेके गई, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जहां तक डेटा मिला है 2 करोड़ का पैकेज हाईएस्ट लेकर गई है, यस और नो। एवरेज 15.5 का है। इंजीनियरिंग फिजिक्स अगेन मैंने कहा रिसर्च वाली फील्ड है, एवरेज पैकेज मात्र 9.5 लाख और हाईएस्ट 15 लाख रुपीस गया है, ठीक है। रिसर्च वाले हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट जो भी काम वाले ले जाते हैं, या फिर कोई अच्छी बड़ी कंपनी, रिसर्च वाली कंपनी है, टाटा वाटा है, ये लोग अपने उसमें रिसर्च के लिए लेके जाते हैं इन लोगों को, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारे सामने 9 लाख का एवरेज पैकेज है, लेकिन हाईएस्ट पैकेज का मुझे डेटा नहीं मिल पाया है कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया है। इलेक्ट्रिकल एंड पावर एंड ऑटोमेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए 12 लाख का एवरेज है और 45 लाख रुपए हाईएस्ट गया है, ठीक है कि नहीं, 45 लाख रुपए हाईएस्ट गया है। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, वेरी नाइस। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग क्या है भाई, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में 18 लाख का एवरेज पैकेज है और 1.5 करोड़ का पैकेज टॉप गया है। अरे भाई ये 1.5 करोड़ का पैकेज किसने दिया है, याद रखिए, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, उबर, सैमसंग जैसे कंपनियां आती हैं और इनके स्टूडेंट्स को उठा के ले जाती हैं, ठीक है कि नहीं है। बहुत ही धांसू ब्रांच है, ध्यान से देखिए, इसकी ओपनिंग रैंक भी 97 है, यस और नो, ओपनिंग रैंक इज ओनली 97, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अगेन यहाँ पे 2081 पे, ठीक है, यहाँ एवरेज पैकेज की डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज 15 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज 72 लाख गया है, ठीक है कि नहीं। मैंने अगेन कहा 72 लाख पे मत जाइएगा, वो जो बच्चा होता है वो होनहार बच्चा होता है, एक आध होता है, ठीक है। एवरेज पैकेज हमेशा देखना चाहिए हमें, अगर आप होनहार रहेंगे 4 साल अच्छा पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 72 लाख का मिल जाए, लेकिन हम एवरेज देखना चाहिए हमें, क्या देखना चाहिए, एवरेज। आखिरी है टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग, बड़ी ही शानदार, सबसे कम रैंक के आईआईटी दिल्ली में बच्चे को मिली, 6,500 पे मिल गई है, लेकिन
एवरेज पैकेज जब हमने इसका चेक किया तो 13 लाख रुपए आया, 13 लाख, लेकिन हाईएस्ट पैकेज अनबिलीवेबल 1.5 करोड़ है ना, 1.5 करोड़ का कौन सी कंपनी लेके गई है भैया? टेक्सटाइल बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए, ठीक है, कोई बहुत ही बड़ी कंपनी लेके गई होंगी, है ना, शायद आपके सामने क्या कहते हैं उसे, अरे टॉमी हिलफायर या बहुत बड़ी कंपनी कैल्विन क्लेन, ये लोग बड़े महंगे महंगे कपड़े बेचते हैं, तो हो सकता है इनको कुछ इतने हाई फाई पैकेजेस दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे सामने है इनकी रैंक्स मैंने डिसाइड की है डिपेंड ऑन द ओपनिंग रैंक। ओपनिंग रैंक जिसकी सबसे अच्छी, सबसे कम है वो नंबर 1, नंबर 2 पे कौन है? कंप्यूटिंग 97, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग नंबर 2 पे मैंने दिया रैंकिंग में। नंबर 3 पे कौन है भाई? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नंबर 4 पे है हमारे सामने, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर 5 पर है इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन, यस और नो। नंबर 6 पे कौन है भैया? नंबर 6 पे है हमारे सामने ये इंजीनियरिंग फिजिक्स है। नंबर 7 पर है हमारे सामने सिविल इंजीनियरिंग। नंबर 8 पर है केमिकल इंजीनियरिंग। नंबर 9 पर है हमारे सामने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल फाइबर एंड नंबर 11 पे है टेक्सटाइल फाइबर। लेकिन इसका हाईएस्ट पैकेज जो बच्चा लेके गया वो 1.5 करोड़ लूट के ले गया, ठीक है कि नहीं है? सब मुंह ताकते रह गए होंगे और वो 1.5 करोड़ लेके चला गया छोटी सी ब्रांच में, जिसको सबसे आखिरी में आईआईटी दिल्ली की सीट भरती है। 6549 पर सीट भरी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ परसेंटेजेस लिखे हुए हैं। ये परसेंटेज क्या है कि याद रखिए, ये परसेंटेज है कैंपस के, कि आपका कितना परसेंटेज सिलेक्शन हुआ। मतलब अगर मान लीजिए हमारे सामने 100 बच्चे इस ब्रांच से बैठे हैं तो सिर्फ 20 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं कैंपस में, बाकी 80 सिलेक्ट नहीं हुए। मतलब बायोटेक एंड बायोकेमिकल में सिर्फ 20% सिलेक्शन गया है। हाईएस्ट पैकेज जरूर 72 लाख गया है, उस पर मत जाइए अगेन 722। मतलब बायोटेक एंड केमिकल थोड़ा सा रिस्की ब्रांच है। कैंपस, हाँ बाहर आप जाइए, कैंपस के बाहर आपका सिलेक्शन हो जाए, वेल एंड गुड, हो जाता है। आईआईटी का बच्चा है, कहीं ना कहीं हो जाता है। कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पर फिगर गड़बड़ा जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग 70% पैकेज, सिविल इंजीनियरिंग 70% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, सीएससी कंप्यूटर साइंस 85% बच्चों का हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80%, इंजीनियरिंग फिजिक्स 90%, है ना, 90% लोगों का हो गया। भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ले जाते हैं और रिसर्च वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वैसे भी सीट्स कम होती हैं ना, 12 सीट्स हैं जनरल की, ज़्यादा होंगी हार्डली 40 के आसपास होंगी, 40-45 के आसपास टोटल सब कोटा वोटा मिला के। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 85% सिलेक्शन हुए बच्चों के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन 75%, मैथ्स एंड कंप्यूटर 90%, यस और नो, प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल 86% एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 80% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यस और नो। ध्यान से देखिए, सिविल इंजीनियरिंग हमारे सामने, हम सिविल इंजीनियरिंग बड़ा हल्का समझते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 42 लाख गया है और एवरेज 72 नंबर 7 पे दिया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग बड़ी एवरग्रीन ब्रांच है ना। कौन कौन सी कंपनियां आ सकती हैं सिविल इंजीनियरिंग के? एक कंपनी आती है शुलुम बर्जर करके, कुछ है ना, बर्जर पेंट्स नहीं, शुलुम बर्जर करके, कुछ स्पेलिंग मुझे याद नहीं भाई, ठीक है, मुझे स्पेलिंग्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। शुलुम बर्जर करके SCHULUMBERGER, ऐसा कुछ नाम है ना। ये सिविल की ब्रांच है, किसकी है? ये सिविल की है, कंपनी है, सॉरी कंपनी है। एक कंपनी और है कोई JCW, है ना, मुझे फुल फॉर्म वगैरह याद नहीं है, मुझे कंपनी में इंटरेस्ट नहीं रहता। एक टाटा तो अपने देश की भाई प्रोजेक्ट, हो सकता है JCW भी अपने देश की हो, ठीक है। तो ये JCW है ना, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं, मुझे तो भाई बच्चों को सेलेक्ट कराने से मतलब रहता है मुझे कंपनी से। बच्चे तो फिर जब पहुंच जाते हैं आईआईटी के अंदर तो उनको ये कंपनी तो मिल ही जाती हैं। मेरा काम है पहुंचाने का, ना कि इन कंपनी में जाने का आपका खुद का काम है, मेरा काम है इन कॉलेजेस में पहुंचाने का, ठीक है। तो अगेन मैंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही डिमांडिंग आपके सामने वीडियो तैयार किया है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट सैलरी, ठीक है ना। और मैंने कुछ ब्रांचेस के अनुसार इसी कॉलेज में रैंक सेट कर दी है कि कौन सी ब्रांच आईआईटी दिल्ली के अंदर किस नंबर पर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग रैंक सेट करा है मैंने, यस और नो, ठीक है। तो इसको शेयर करिए, जो भी बच्चा इसको देखेगा उसके लिए काम आएगी कि आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी दिल्ली की औकात क्या है, ठीक है कि नहीं। आईआईटी दिल्ली का सीएससी बहुत ही शानदार है, ठीक है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ही शानदार है, अल्टीमेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही शानदार है, ठीक है कि नहीं है। और इसके बाद सभी शानदार है। ध्यान से देखिए, अगर आप सबसे 11th नंबर का भी कॉलेज देखेंगे, ब्रांच देखेंगे टेक्सटाइल एंड फाइबर, तो उसका भी सबसे अच्छा स्टूडेंट 1.5 करोड़ का पैकेज लेकर गया है। अगर उसने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करी है 4 साल और उसने अच्छा इंटरव्यू पास करके 1.5 करोड़ का लेकर गया है, तो कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती अगर हम खुद पढ़ने में अच्छे हैं, याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।